एग्जाम्पल 5th, गिवन है एफ जेड साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर? एफ जेड क्या होता है? यू प्लस आयोटा वी। ये कंडीशन अपने को प्रूफ करना है। इसमें ये जो फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एंड एनालिटिक है। तो सबसे पहले अपन ने बोथ दी साइड रियल और इमेजिनरी यानी वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर ली। u हो जाएगा इसमें साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और v हो जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर? ये कंडीशन। अब साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। हाइपरबोलिक क्यों कंटिन्यूअस होता है? क्योंकि अपन ने लिया साइन हाइपरबोलिक वाई e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो एवरीवेयर क्या होता है? कंटिन्यूअस। इस कारण से साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक भी क्या होते हैं? एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर? और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब u और v क्या हो गए? एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर लिख लेना। uv एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो ये एफ जेड किससे बन रहा है? u प्लस आयोटा v से। तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा? एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्लियर? अब डेल यू अपॉन डेल एक्स। u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें एनालिटिक प्रूफ करने के लिए। सीआर इक्वेशन क्या आ जाएगा? cos x cos हाइपरबोलिक y और डेल यू अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करें sin x cos हाइपरबोलिक y का क्या हो जाएगा? sin हाइपरबोलिक y। डेल v अपॉन डेल x, v का x के रेस्पेक्ट में ले क्या हो जाएगा? cos का माइनस sin x और sin हाइपरबोलिक y। v का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos x sin हाइपरबोलिक y का। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। ये अपने पास इक्वेशन ले लो 4th, 5th, 6th, 7th। क्लियर? अब अपन देखें बाय इक्वेशन 4 to 7 क्या हो जाएगी कंडीशन? u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। सारे ही क्या है? कंटिन्यूअस। u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल है डेल वी अपॉन डेल वाई के, सेम आ रहा है। और इन दोनों का क्या रिलेशन है? माइनस में। एंड ux इक्वल्स टू वी वाई एंड uy इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। यानी u और v सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। u एंड v सीआर इक्वेशंस को इसलिए एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है यानी एक विश्लेषक फंक्शन है। तो एक तो प्रूफ करना था फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन एनालिटिक है। डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, डेरिवेटिव बोलता तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते। एग्जाम्पल 7, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, 7 या 8 मार्क्स में आता है। एफ जेड है u प्लस आयोटा v। ये एफ जेड की कंडीशन। ये बोल रहा है कि z नॉट इक्वल्स टू 0 है। z नॉट इक्वल्स टू 0 है का मतलब x और y दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। f ऑफ 0 यानी f ऑफ z यानी जब z की वैल्यू 0 है तब फंक्शन कितना है? 0। अगर z 0 है यानी इसका मतलब क्या होगा? x पे 0 y पे 0। ये कंडीशन इस पे बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ओरिजिन पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है बट एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं है। ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। एफ जेड क्या होगा? u प्लस आयोटा v। ये एक्स क्यूब है ना, रियल वाली अलग कर रहे हैं, ये अलग से कर दो। आयोटा वाली कंडीशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। u प्लस आयोटा v किसके इक्वल हो गया?
बोथ द साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना। इस पे बोल रहा है z नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x प्लस आल्टा y नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है एंड y की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने एंड इसलिए लिखा है, तुम लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, दोनों में से एक 0 नहीं, या फिर और का मतलब होगा या तो x 0 नहीं या y 0 नहीं, या दोनों ही नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो गई। अब कंपेयर करें बोथ द साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, u कितना होगा, और v कितना होगा, क्लियर। ये कंडीशन आ गई। अब u और v की वैल्यू आ गई। अब अपन देखें इसमें क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 या y नॉट इक्वल टू 0, या फिर दोनों ही नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये कौन है, एक बहुपद। ये कौन है, एक बहुपद, पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं। अगर x 0 होता, y 0 होता, देन u कितना होता, इनफाइनाइट, वो एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो यहाँ x 0 नहीं है, y 0 नहीं है, यानी u और v कैसे है, एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन, एक फ्रैक्शन में आ रहे हैं, परिमेय बीजीय फलन, जो एवरीवेयर क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है या y नॉट इक्वल टू 0 या दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, चूंकि u एंड v वेरिएबल्स x एंड y के रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस है, यानी परिमेय बीजीय फलन। और इसमें x नॉट इक्वल टू 0 है या y नॉट इक्वल टू 0, और चाहे एंड लगाना चाहो तो एंड लगा दो। तो ये 0 नहीं होने के कारण इसलिए u एंड v क्या है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है या y नॉट इक्वल टू 0 है तब कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी मैंने एवरी वर्ड यूज नहीं लिया, एवरीवेयर की कंडीशन, एवरीवेयर में x और y 0 भी हो सकते थे, क्लियर। तो ये u और v वेरिएबल x y के परिमेय यानी रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है, इस कारण से ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अब अपने पास कंडीशन है ये f ऑफ 0 कितना है, 0। इसका मतलब ये कौन है, z की कंडीशन, यानी जब z 0 है तब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसको लिख सकते हैं u 0 0 या v 0 0, है ना। इसका मतलब x और y अंदर वाला कौन है, 0। तो u 0 0 कितना हो गया, 0, एंड v 0 0 क्या हो गया, 0। ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। यानी जब x 0 है एंड y 0 है देन fz क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ गई ना इनकी वैल्यू, u की वैल्यू भी फाइनाइट, v की भी फाइनाइट। 0 क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। मैंने अंदर 0 0 इसलिए लिखा, u किसका फंक्शन होता है, x और y का। ये अंदर कौन है, z, z की वैल्यू 0 है, यानी z क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो इससे x भी 0 y भी 0। तो अगर z 0 है इसका मतलब x और y दोनों ही साथ में 0 होंगे। तो ये कंडीशन हो गई, जब x भी 0 है y भी 0 है तब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, u और v कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब fz इज, ये लाइन भी लिखना, कंटिन्यूअस है व्हेन
x नॉट इक्वल टू 0 या y नॉट इक्वल टू 0। और अपन ने बता दिया जब 0 0 है तब भी कंटिन्यूअस है, तो अपन बोल सकते हैं ये कंडीशन फर्स्ट और सेकंड से fz एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 0 पर भी आ गया, क्लियर। तो दोनों की कंबाइंड फॉर्म से फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाए। फिर अपने को बताना है CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी बट fz एग्जिस्ट नहीं है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, fz एवरीवेयर। एवरीवेयर क्यों, फर्स्ट में था z नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड में क्या होना है z 0, क्लियर। तो fz एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। यहां बताना चाहिए वैल्यू किस पे है, z इक्वल टू 0 पे, और फर्स्ट वाली किस पे थी, z नॉट इक्वल टू 0 पे। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अब अपन लेंगे CR इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन। ध्यान से समझना, ये जो अपना u था, u कितना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करा अपन ने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्लियर। ये कंडीशन है। अब अपन देखें इसका मैं डेरिवेटिव निकालू, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, क्लियर। u अपॉन v से होगा। फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद में अगर उसमें x और y की जगह 0 रखूं तो कैसी फॉर्म आएगी, 0/0। क्या एग्जिस्ट होगी, क्या नहीं होगी, यानी 0 0 पे अपना डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो इस तरीके से ये नहीं करेंगे। तो ये वाला मेथड किसके लिए है, 0 0 पे 8.00। कैसे करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स किस पे, ये 0 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, u 0 0 किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो यानी ये x है ये y है, तो ओनली x में इंक्रीमेंट 0 प्लस x 0, इस 0 में इंक्रीमेंट हो गया 0 प्लस x की कंडीशन। इंक्रीमेंट कौन हो गया यहाँ पे, x। किससे डिवाइड करेंगे, x से, और लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जब अपना 0 0 पे डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट हो रहा है तो अपन 0 0 का जनरल मेथड इस फॉर्म में यूज में लेंगे, क्लियर। ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल पार्शियल डेरिवेटिव का। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, u 0 प्लस x 0 माइनस u 0 0, ये अपॉन x की कंडीशन। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, u x 0 का मतलब क्या होगा, ये u कौन है, x y, यानी इसमें u ये हो गया x 0 0 प्लस x यानी x, u x 0 यानी इसमें x की जगह x रखे, y की जगह 0 रखे। तो ये आ जाएगा x क्यूब, ये 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0, क्लियर, माइनस क्या आ जाएगी कंडीशन, एक्स क्यूब वाई की जगह 0, और ये एक्स स्क्वायर वाई की जगह, सॉरी वी नहीं लिखना है अपने को ना, u 0 0, u 0 0 कितना है 0, इसलिए इसको जरूर चेंज कराना। f ऑफ 0 था, एफ जेड होता है u प्लस आयोटा v, u फंक्शन होता है एक्स वाई का, v भी एक्स वाई का, z 0 होने के कारण x भी 0 y भी 0। तो ये u 0 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, लिमिट लगाए 1, ये थर्ड हो गई। ऐसे ही बाकी चारों 3 और बच रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, वो निकालेंगे। अब निकाले डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई की कंडीशन, डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा अपने पास लिमिट y टेंड्स टू 0, क्लियर। और ये u है,
u00, y के रास्ते में पार्शियल हो रहा है तो y में इंक्रीमेंट u0 प्लस y अपॉन y, लिमिट y टेंड्स टू 0, क्या फॉर्म हो जाएगी u0y, यानी इसमें x की जगह क्या रखेंगे 0 और y की जगह y, x की जगह 0 माइनस y क्यूब 0 प्लस y स्क्वायर, और u00 कितना है 0 अपॉन y, लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस y क्यूब अपॉन y क्यूब, पहले कैंसिल करा, यूं नहीं लिमिट लगा दो 0 0 आ जाए, पहले सॉल्व करेंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा -1, इस पे लिमिट लगा है -1। ऐसे ही v का x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, v का y के, तो जब भी ओरिजिन पे अपने को डेरिवेटिव्स निकालने हैं इस मेथड से फाइंड करेंगे। हाँ, अब अपन निकाले डेल v अपॉन डेल x, क्या होगी कंडीशन x टेंड्स टू 0, v में बात कर रहे हैं तो v00, v x के रास्ते में हो रहा है तो x में इंक्रीमेंट, ये 0 प्लस x, जो इंक्रीमेंट है x उसी से डिवाइड कर रहे हैं, उसी की लिमिट लें, लिमिट x टेंड्स टू 0, v0 प्लस x, ये क्या आ जाएगी कंडीशन, और y में कोई चेंज नहीं, यानी x0, यानी x की जगह x रखना है, y की जगह 0, कौन सा फंक्शन लेना है v, तो ये हो जाएगा x क्यूब, y की जगह 0, x स्क्वायर ये 0 अपॉन x, और v00 कितना है 0, इसको सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x क्यूब अपॉन x क्यूब, कैंसिल करेंगे पहले, अब लिमिट लगा दो 1, ये इक्वेशन 5। फिर v का y के रेस्पेक्ट में, लिमिट y टेंड्स टू 0, v की बात कर रहे हैं 0 0 पे तो v00, y में इंक्रीमेंट और ये y से डिवाइड, लिमिट y टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा v0y का मतलब x की जगह 0 और y की जगह y, 0 प्लस y क्यूब, और ये v00 0 अपॉन y, लिमिट y टेंड्स टू 0, और ये y क्यूब ये 1, इस पे लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगी 1, क्लियर, ये 6 इक्वेशन। अब अपना डेल u अपॉन डेल x क्या था 0 0 पे 1, डेल u अपॉन डेल y कितना था, ये 3rd इक्वेशन, ये 4th, ये 5th, ये 6th, तो इन चारों इक्वेशन से देखें डेल u अपॉन डेल x है ना, किसके इक्वल है डेल v अपॉन डेल y, और इन दोनों में डेल u अपॉन डेल y किसके इक्वल है माइनस का है, तो इसका मतलब u और v 0 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो बाय इक्वेशन 2nd to 6 8.00 0 लिखना है ना, ux vy के इक्वल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पार्शियल को इस फॉर्म में लिखते हैं, और uy माइनस vx, यानी u एंड v CR इक्वेशंस को क्लियर, इसलिए है ना, ये तो अभी CR इक्वेशन की आप ये बोल रहे हैं फंक्शन एनालिटिक नहीं है। हाँ, वैसे कंडीशन होती है u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फंक्शन एनालिटिक होता है। अपन ने यहाँ 0 0 पे इस मेथड से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, क्लियर, तो अपन यहाँ बता सकते हैं क्या कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, CR इक्वेशन तो आ गई, ये अपन ने इस मेथड से वैल्यू फाइंड कर ली, कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं बता सकते, इसलिए अपन डेरिवेटिव भी निकाल के बताएंगे, नहीं तो अगर u और v के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है एवरीवेयर और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन क्या होता है एनालिटिक, एनालिटिक है तो डेरिवेटिव भी होता है। यहाँ पे अपन ने दूसरे मेथड से निकाला है
तो इसलिए डेरिवेटिव की कंडीशन फाइंड करेंगे। हाँ, डेरिवेटिव की कंडीशन ले किस पे, एट जेड इक्वल्स टू 0, एफ डैश जेड, ध्यान से समझना, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड माइनस 0, 0 0 पे ये फॉर्मूला ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, जब मैं एफ जेड की वैल्यू रख रही हूँ, क्या है वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ 0 0 कितना था, 0, जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जब 2 वेरिएबल की कंडीशन है तो इसको 1 वेरिएबल में चेंज करेंगे, क्या ले लें, लेट y इक्वल्स टू mx, व्हेन y ये x टेंड्स टू 0 है, देन y किसकी तरफ टर्न करेगा, 0 की तरफ। इससे अपन क्या बना दे, कंडीशन, तो क्या कंडीशन बन जाएगी इससे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x क्यूब, y की जगह क्या रख रहे हैं अपन, mx, तो m क्यूब x क्यूब प्लस आयोटा और ये x क्यूब y क्यूब यानी m क्यूब x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अपन ने, ये कंडीशन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो 1 ये आ जाएगा x प्लस आयोटा mx, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, सब में से x क्यूब, ये x क्यूब कॉमन आया, 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन इधर का एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। लिमिट लगा रहे हैं इस पे जो कि क्या कर रही है, m पर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो एफ डैश 0 क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं है, यानी z इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z इक्वल्स टू 0 पर एफ जेड एनालिटिक नहीं है, यही प्रूफ करना था, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई बट एनालिटिक नहीं है।